सपोज आप सुबह सोकर उठते हो और आपको पता लगता है कि आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी नहीं चल रहा। देखते ही देखते नेपाल की गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा देती है। काठमांडू की सड़कों पर लाखों युवा निकल जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसमें से मेनली होते हैं जेनजी। और प्रोटेस्ट का एक ही नारा होता है कि तुम हमारी आवाज नहीं दबा सकते। किसी भी कंट्री में जब कोई प्रोटेस्ट होता है ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है चीज़ों को मैनेज करना, प्रोटेस्ट एस्केलेट ना करे इसका ध्यान रखना। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया? नेपाल की गवर्नमेंट ने आदेश दिए गोलियां चलाने के, नेपाल की गवर्नमेंट ने आदेश दिए बुलेट्स चलाने के, और रिजल्ट में 19 जवान लोगों की मौत हो जाती है। 19 people have been killed after police opened fire on protesters in Nepal. Thousands of young people had gathered in the capital, Kathmandu, to protest against corruption and a government ban on social media. State TV reported that police fired live ammunition along with tear gas, water cannons and rubber bullets as 4 सितंबर को बैन लगाया जाता है और 9 सितंबर को बैन विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच क्या होता है? 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच नेपाल के होम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं और नेपाल की सरकार गिर जाती है। अप्रोक्सीमेटली इस पूरे प्रोटेस्ट में 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 1350 लोग अप्रोक्सीमेटली घायल हो जाते हैं। नेपाल के XPM का घर जला दिया जाता है, जहाँ उनकी बीवी जिंदा जल जाती है। नेपाल इस पूरे प्रोटेस्ट से 5 से 10 साल पीछे हो जाता है। करोड़ों की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग चला दी जाती है और लोगों के अंदर इतना गुस्सा होता है कि लोग नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को रोड पे मारते हुए नजर आते हैं। And what you see now is Nepal's finance minister being beaten up by the crowd. This is the youth in Nepal taking action against the government and here attacking the finance minister who's being और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। एक देश जहां के टॉप लीडर्स का 6500 करोड़ से ज्यादा का ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा हो, एक देश जिसके ऊपर 26 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो, एक देश जहां पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ज्यादा हो, एक देश जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी हो कि पिछले 17 सालों में 15 बार प्रधानमंत्री चेंज हो गया हो, एक देश जहां पे एक नॉर्मल नेपाली को जॉब पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर के देशों पे डिपेंड होना पड़ता हो, एक देश जहां पे एक नॉर्मल नेपाली अपने हक के लिए संघर्ष करता है और वहीं टॉप पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे अपना लाइफस्टाइल, अपनी गाड़ियां, अपनी जिंदगी फ्लॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। और यही कारण बनता है प्रोटेस्ट का, यही कारण बनता है #NepoKids ट्रेंड का। और अगर लोगों की बात की जाए तो लोग पहले से ही करप्शन को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को लेके पहले से ही गुस्सा थे। और जब वो लोग देखते हैं कि हमारे नेताओं के बच्चे बाहर फॉरेन में मजे कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे का यूज कर रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है और लोगों ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी स्टार्ट करी। और नेपाल गवर्नमेंट बड़ी चालाकी से कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन के नाम पे सोशल मीडिया को बैन कर देती है, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट और भड़क जाता है। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। 6 सितंबर 2025 को एक 11 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है एक मिनिस्टर की जीप से, और मिनिस्टर की जीप रुकती नहीं है, निकल जाती है वहां से। जब लोग उम्मीद करते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि वो इसकी निंदा करेगा, तो प्रधानमंत्री के शब्द होते हैं कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। तो लोगों का जो भरोसा होता है अपनी लीडरशिप में वो और भी ज्यादा टूट जाता है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भड़का। कल तक जो जेन ज़ी अपने देश को जला रहे थे प्रोटेस्ट के नाम पे, आज वो जेन ज़ी अपना देश साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप एक पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे तो जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनमें एक इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की गई, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या अब नेपाल हो। इंडिया में भी ऐसी कोशिश की गई थी, फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे, CAA प्रोटेस्ट के नाम पे और अब रिसेंट वोट चोरी के नाम पे। लेकिन हिंदुस्तान ने दिखा दिया क्यों उसको अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। जय हिंद।